नियो फ्यूजन क्रिएटिव फाउंडेशन, जो पिछले 12 वर्षों से गुरुग्राम, जयपुर और बिजनौर की झुग्गी बस्तियों के किशोरों को शिक्षा और कला के माध्यम से आत्मनिर्भर बना रहा है, ने इस साल भी अपना वार्षिक उत्सव जज्बा 2025 बड़े उत्साह और भावनात्मक ऊर्जा के साथ मनाया। यह आयोजन बच्चों की प्रतिभा, उनके आत्मविश्वास और सामाजिक मुद्दों को समझने की गहराई को दर्शाने वाला रहा। कार्यक्रम की शुरुआत अजीत सिंह और उनकी टीम द्वारा प्रस्तुत गणेश वंदना से हुई, जिसने वातावरण को भक्तिपूर्ण और शुभ बना दिया। इसके बाद कठपुतली स्टोरी ऑफ स्ट्रिंग्स पावर एंड पेन नामक नाटक प्रस्तुत किया गया, जिसे पंकज गुप्ता ने निर्देशित और अविनाश कुमार ने कोरियोग्राफ बहुत खूबसूरती के साथ किया। इस नाटक ने दर्शकों को भावुक कर दिया। इसमें दिखाया गया कि मानसिक शोषण, पितृसत्ता और समाज की अपेक्षाओं के बीच एक महिला कैसे टूटती है और फिर खुद को कैसे संभालती है। नाटक में नर्सिसिस्ट किस तरह अपने रिश्तों को कठपुतली की तरह नचाता है, इसका मंचन किया गया। नाटक में संगीत या ओम सिंह ने, लाइट्स निर्देशन था पवन वाघमारे और मेकअप से बच्चों को संवारने का काम किया प्रेम जी और टीम ने। इस अवसर पर हर साल की तरह इस बार भी काका हाथरसी पुरस्कार दिए गए, जो पिछले 10 वर्षों से पद्मश्री काका हाथरसी जी को स्मृति में छात्रों और शिक्षकों को प्रोत्साहित करने के लिए दिए जाते हैं। इस वर्ष काका हाथरसी शिक्षा पुरस्कार गुरुग्राम की किसांगवाला लांगकुमेर को उनकी शैक्षणिक योग्यता के लिए दिया गया। काका हाथरसी प्रेरणा पुरस्कार पायल को उनकी शिक्षा और कला दोनों क्षेत्रों में प्रगति के लिए दिया गया। काका हाथरसी शिक्षक पुरस्कार बिजनौर की आराधना चौधरी को उनके शिक्षण में समर्पण के लिए दिया गया। इसके साथ ही कुछ विशेष पुरस्कार दिए गए। डॉक्टर मुकेश गर्ग गोल्डन फिनिक्स अवार्ड उनकी स्मृति में डॉक्टर गर्ग की सहभागिनी प्रोफेसर माया टांक के द्वारा मोहित रैकवार को मिला। मोहित ने 5वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, लेकिन अब 12वीं पास कर ली है। मोस्ट डेडिकेटेड इंटर्न का पुरस्कार दिया गया तीशा कालरा को और संस्था के डांस मेंटर अविनाश कुमार को लॉन्ग एसोसिएशन अवार्ड 2025 से पुरस्कृत किया गया। इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए कई खास मेहमान उपस्थित रहे। कार्यक्रम अध्यक्ष हर्ष कुमार, शिक्षा विशेषज्ञ और चेयरमैन एक्सेल्सियर अमेरिकन स्कूल ने कहा कि आज के समय में शिक्षा केवल किताबों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। जिस तरह न्यूफ्यूजन कला, संगीत, नृत्य और रंगमंच के माध्यम से बच्चों का सर्वांगीण विकास कर रहा है, वह समाज के लिए प्रेरणादायक है। मुख्य अतिथि उषा प्रियदर्शनी, भाजपा अध्यक्ष राज्य महिला मोर्चा हरियाणा, ने अपने संबोधन में कहा कि बच्चों की प्रस्तुतियों में आत्मविश्वास, संस्कृति और अनुशासन का अद्भुत संगम देखने को मिला। न्यूफ्यूजन का ये प्रयास न केवल बच्चों का भविष्य संवार रहा है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव भी ला रहा है। और उन्होंने फाउंडर डॉक्टर अनुभूति से कहा कि वो हर रूप से संस्था को मदद करने के लिए तैयार हैं। विशिष्ट अतिथि डॉक्टर नितिन अग्रवाल, निदेशक ब्लिस आयुर्वेदा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ने कहा कि हमने अक्सर सुना है कि शिक्षा जीवन बदल देती है, लेकिन आज यहां आकर मैंने देखा कि कला और शिक्षा का संगम बच्चों के जीवन को कितनी ऊंचाइयों तक ले जा सकता है। कार्यक्रम में सुप्रसिद्ध हास्य कवि, लेखक एवं फिल्म निर्माता पद्मश्री प्रोफेसर अशोक चक्रधर और डॉक्टर बागेश्वरी चक्रधर की उपस्थिति ने कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। उन्होंने बच्चों को भरपूर आशीर्वाद दिया। अपने संदेश में उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र से गहराई से जुड़े हैं और इसकी हर बारीकी को समझते हैं। आज प्रस्तुत नाटक ने हर पहलू को कछुआ है और इसमें कहीं भी कोई कमी नजर नहीं आई। न्यू फ्यूजन की शुरुआत मैंने 2013 में की थी और एक सोच के साथ की थी कि कोई भी बच्चा किसी भी परिस्थिति में हो, अगर उसमें टैलेंट है उसमें, और हर बच्चे में टैलेंट होता है और उसको आगे बढ़ना चाहिए। तो बच्चे बहुत सारे पीछे रह जाते हैं इस वजह से, क्योंकि उनको कोई हाथ पकड़ने वाला नहीं है। तो बहुत सारे हीरे ऐसे हो जाते हैं जिनको तराशने वाला कोई नहीं है। तो मैंने सोचा कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि मैं बच्चों के साथ मिलकर खड़ी रहूं, बच्चों के लिए काम करूं, और अगर कोई भी बच्चे को अगर मेरी ज़रूरत है तो वो हमेशा आए एनजीओ में, और कहीं का भी बच्चा हो, वो किसी भी जगह का बच्चा हो, दे कैन कम टू अस, दे कैन लर्न विद अस। और हम शिक्षा दे रहे हैं बच्चों को, हम बच्चों को परफॉर्मिंग एंड विजुअल आर्ट सिखाते हैं, हम बॉक्सिंग सिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम सिखा रहे हैं बच्चों को। और मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरे करीब 60 करीब बच्चे ग्रेजुएशन में हैं, कुछ कर चुके हैं, जॉब कर रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे आज आए हुए थे और हमारे साथ एज ए टीम काम करते हैं। तो बहुत खुशी होती है। देखिए, एक शब्द में कह सकता हूँ कि अद्भुत। समाज जिस तरह से विकृत हुआ है और उसमें किसी तरह से विकृतियां आ रही हैं, और जैसा कि अभी कहा भी कि हरियाणा राज्य तो लड़कियों की दृष्टि से थोड़ा पिछड़ा रहा, और लेकिन अब तो अनुपात काफी अच्छा हो गया है। लेकिन जो शक है, विश्वासहीनता है, वह घर और घरेंदों
सबको तोड़ रही है। और इस विश्वास को जागृत करने का ही एक प्रयास है इस नाटक में, जो कठपुतली के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है कि हमें समाज में कठपुतली बनकर नहीं रहना है, हमें दूसरों के हाथों से नाचना नहीं है, हमें आप अपने आप विकसित होना है, हमें आगे बढ़ना है और समाज को रास्ता दिखाना है। और आज तो वास्तव में नारी ऐसी स्थिति में है कि वो समाज के मार्गदर्शक के रूप में प्रस्तुत है। तो नाटक का ही एक यही लक्ष्य है, यही उद्देश्य है कि मेरे पास तो शब्द नहीं है। और जिस तरह के का ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित हुआ, कवि हाथरस जी की याद में उनकी नाती अनुभूति जी जो यहाँ पर हैं और इनके द्वारा जो काम किए जा रहे हैं, मैं तो सच में आज इनकी कायल हो गई हूँ। और ये अपने बच्चों की माँ तो हैं ही, लेकिन बहुत सारे बच्चों की माँ कहलाने का जो भगवान ने इनको आशीर्वाद दिया है, जो शक्ति दी है, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी शक्ति है। और मैं तो ईश्वर से कामना करूंगी कि अनुभूति जैसे लोग इस समाज में बहुत चुनिंदा होते हैं और वो ऐसे, जैसे इनका नाम है, इस नाम को साक्षात्कार करते हुए इस देश के अंदर, इस संसार के अंदर वो अनूठे नायाब काम कर जाते हैं। नाटक तो बहुत सुंदर है। नियो फ्यूजन के मैंने पहले भी इस तरह के कार्यक्रम देखे हैं। पिछले वर्ष भी दुआ करके, जो हमारा जो किन्नर समाज है उसको लेके जो रूढ़िवादी भ्रांतियां हैं, रूढ़िवादिता है, उसको खत्म करने के लिए अनुभूति जी ने बहुत अच्छा एक पहल की थी। इस बार महिलाओं का घर में कैसे उनके साथ व्यवहार हो, ये विषय बहुत महत्वपूर्ण है। और अगर आज आपने देखा होगा तो अक्सर उसमें से कुछ कुछ रिफ्लेक्शन हर एक के घर में, जीवन में नजर आता है। तो ये नाटिका के माध्यम से हम सबको, समाज को एक तरह से दर्पण दिखाया है अनुभूति जी ने कि कहाँ कहाँ हमें करेक्शन करने की जरूरत है, कहाँ कहाँ हमें मातृशक्ति को, महिलाओं को सम्मान देने की जरूरत है। बस उसकी सफलता जो डिपेंड करती है कि वो कितना लोगों के मन को झंकारित करता है, उसको कितना प्रभावित करता है। रुनझुन और अनुभूति, ये दोनों ही नामों को साकार किया है अनुभूति जी ने, क्योंकि सभी के दिल को, अंतरात्मा को झंकारित करने का कार्य इस नाटक ने किया है। कठपुतली एक घर की समस्या को उठाती है, जो शक को और विश्वास को लेकर उत्पन्न होती है। और वैवाहिक जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वो है विश्वास, और वो विश्वास होना अत्यंत ही आवश्यक है, और वो शक को समाप्त करती है कठपुतली नाटक। बहुत बहुत बधाई कठपुतली नाटक। आज का जो नाटक था बेसिकली कठपुतली था, और जो वैसे मेरा रियल नेम रेशमा है, बट एज अ एक्टर जो मैंने निभाया वो प्रिया था, संजय की वाइफ। किरदार में बेसिकली एक लेडी के बारे में बताया गया है जो एक मेंटलिटी से घिरी हुई है। जो उसके हस्बैंड है, उनको एक बेसिकली मेंटली डिसऑर्डर है, नार्सिसिस्ट जिसको बेसिकली बोला जाता है। उस व्यक्ति को खुद नहीं पता है कि वो क्या कर रहा है उस वक्त। वो लोगों के सामने कुछ और है और वो अकेले में कुछ और है। वो दुनिया में तो ये दिखाता है कि मैं अच्छा हूँ, मैं, ये मेरी वाइफ है, ये मेरे फैमिली वाले हैं, मैं बहुत इज्जत देता हूँ, ये वो। बट अकेले में जो उसका बिहेवियर है उसकी वाइफ के प्रति, वो बहुत अलग है। तो बेसिकली जो लड़की का ये था कि वो ना इस चीज को सह रही है बहुत टाइम से, वो किसी को बता नहीं रही है अच्छे से। वो मान रही कि हाँ ये मेरा हस्बैंड है, वो निभा के है कि लव मैरिज भी हुई है तो चलो ठीक है, वो पूरे में है कि मैं रहूंगी, टाइम है मेरे पास, अगर सब ठीक होता है बट सही है। बट एंड द टाइम जब एज भी बहुत हो जा रही है, हो रहा है, टाइम पास हो रहा है, बट चीजें वैसी हैं, बढ़ती जा रही है चीजें, बट कुछ ठीक होने पे नहीं आ रहा। तो वो उसी चीज से घिरी हुई है कि कब ये ठीक होगा, कब ये ठीक होगा। एंड द मोमेंट वो सोचती है कि नहीं अब बहुत हो गया है, अब मुझे निकलना है। त्रिशोलकर, मेरा अमित, माय प्रिया, ये मेरी बेस्ट फ्रेंड, हाँ, जिससे मैं बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ। मेरा किरदार तो बेसिकली वैसा था कि चिड़चिड़ा नहीं, चिड़चिड़ा नहीं था। हाँ,
कि मेरे को ऐसा था कि मेरा जो कैरेक्टर था वो था कि मैं इससे प्यार करता हूँ, अब ये मेरी प्रॉपर्टी है, मतलब प्यार नहीं, फिर वो प्यार बदल गया, अब वो मेरी प्रॉपर्टी है, वो कहीं नहीं जा सकती, वो कुछ नहीं कर सकती, वो बस मेरे पास रहेगी, मेरा कहना मानेगी और जो मैं बोलूँगा वो करती रहेगी बस। तो अभी जैसे ही अपने मेरे कैरेक्टर के हिसाब से जैसे ही अपने पर फैलाती है तो ये बहुत अजीब लगता है ना जिसका, तो बस वही है कैरेक्टर के बारे में। तो बाकी तो ये जब हम इसकी प्रैक्टिस कर रहे थे ना तो इनको बड़ी डांट पड़ती थी। लगता है ये रियल में सच में नहीं है, इतने आराम से बात करना, ना गुस्सा करना कुछ। तो ये था एक कैरेक्टर पकड़ो, ये करनी है, वो चीज करनी है, गुस्सा दिखाइयो। अरे मैं हुई नहीं ऐसा, मैं करता ही नहीं ऐसा। मुझे बहुत प्रॉब्लम हुई बट इनको ज्यादा हुई। ये रियल में पर्सनली अजीत भैया का करेक्टर बहुत सॉफ्ट है, बहुत काम soft, है। बहुत लाइट है वो। बट जो उन्होंने किया है इसको संजय वाला एक्ट को पकड़ा है, अमेजिंग। मैं कहना चाहूंगी भैया ने बहुत अच्छा किया। हम पीछे विंग्स में भैया के डायलॉग सुने तो हम कहते अरे वाह, भैया इतना अच्छा तेज कैसे बोलते हैं, बहुत लाइट बोलते हैं भैया, गुस्से में भी होते हैं, डांट भी होते हैं, लगता ही नहीं कि वो डांट रहे हैं। और मैं यहाँ पे करीब 8 साल पहले जुड़ा था, और मैं जब जुड़ा था तो आई थिंक मैं आई वाज इन लाइक 7th में था। सो उसके बाद से फिर मेरी जर्नी वहाँ से शुरू हुई न्यू फ्यूजन के साथ। न्यू फ्यूजन के साथ बदलाव ये देखिए कि इससे पहले की जो मेरी लाइफ थी, जो सारी चीज़ें रही हैं, वो बहुत डिफरेंट थी, क्योंकि मैं नशे में और इन सारी चीज़ों में, क्योंकि मैं अभी जो गुड़गांव जैसे शहर में रहता हूँ, वहाँ के लोग काफ़ी लोकल जैसे ड्रग्स लेना, ये सारी स्मोकिंग वगैरह, ये मतलब नॉर्मल सी चीज़ है। तो मैं भी इन सब चीज़ों में था। उसके बाद फिर मैं जब न्यू फ्यूजन में आया तो वो उन्होंने मेरी लाइफ पूरी बदल दी। तो ये मैंने चेंजेस अपने में देखे। मैसेज प्ले के थ्रू मैं यही देना चाहूँगा कि जब भी आप लाइफ में आपका कोई भी पार्टनर बने तो उसकी चीज़ों को समझें, है ना? आप ज़्यादा अज्यूम ना करें कि वो क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है, किसके साथ है। आप एक विश्वास रखिए कि जो भी करेगी वो अच्छा करेगी, मेरे साथ बुरा नहीं करेगी। तो वो बस विश्वास वाली चीज़ है। जब न्यू फ्यूजन गुड़गांव में स्टेब्लिश नहीं हुआ था, मैं तब से लाइक जुड़ा हुआ हूँ है ना न्यू फ्यूजन से। तो मैं अगर तब की बात करूँ और अब की बात करूँ तो मेरे को तो बहुत ही अच्छा लगा, जैसे बच्चे लाइक ग्रो कर रहे हैं ना। जो छोटे छोटे बच्चे थे मेरे सामने अभी बड़े हो गए, वो प्ले में जैसे अजीत है, वो बहुत छोटा था जब मैं उससे मिला था। मैं ये बोलूंगा कि प्ले ओवरऑल जो वो दिखाना चाहते थे लाइक, है ना, कई बार हम डिपेंड रहते हैं, अपनी लाइफ डिपेंड कर देते हैं पूरी तरह से, तो वो नहीं होनी चाहिए। जैसे एंड में उसने माना कि लाइक एंड ऑफ द डे हमें अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीनी चाहिए, है ना। हमें कई फैसले ये नहीं कि हमें डिपेंड ही रहना चाहिए हमेशा। तो बच्चों ने बहुत खूबसूरत तरीके से दिखाया है, एंड आई रियली प्राउड कि मैं अगर पुराने बच्चों को देखूं और आज देखूं जिस तरह से वो लाइक इतना ग्रो कर रहे हैं हर चीज में, एजुकेशन में, और जिस तरह से न्यू फ्यूजन उनको प्रोवाइड कर रहा है, अनुभूति दी, इतना अच्छा काम कर रही है।